आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया होगा। आज जब मैच स्टार्ट हो रहा था, मैच स्टार्ट होने के पहले जो वो होता है ना नेशनल एंथम वगैरह होते हैं, उसमें जब नेशनल एंथम होने वाला था तो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया वाले नेशनल एंथम की जगह इंडिया का बज गया। इंडिया तो पाकिस्तान खेलने जाने भी नहीं वाला है, उसके बाद भी वहाँ बच गया। तो भाई सिनेरियो तो वहीं से स्टार्ट हो गया था भाई। और देखो, जब शुरुआत आपके गेम की अच्छी हो जाती है तो उसके बाद वैसे भी ज़्यादा कुछ ना बचता नहीं है, और यहाँ पर यही हुआ है। सिंपल सा सिनेरियो जो इस मैच में फंसा था वो यही था कि कौन सी टीम बेटर बन के आएगी। क्योंकि देखो, ये जो गेम था ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम क्रिकेट के मैदान में नहीं हो रहा था, बल्कि साइकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा गेम हो रहा था। कारण मैं आपको बताता हूँ इसका। इसका सबसे मेन और एकमात्र कारण जो मुझको समझ में आता है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक जख्मी शेर की तरह खेल रहा है। मतलब आप समझ के देखो कि ऑस्ट्रेलिया अपने कितने सारे की प्लेयर्स के बिना यहाँ पर उतरा है। और जब एक टीम के नाते आप अपने की प्लेयर्स के बिना उतरते हो ना, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। मतलब आपका आपका जो एक रेगुलर कैप्टन है पैट कमिंस, वो आपके साथ नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है। मतलब आपकी टीम के जो कोर खिलाड़ी हैं वही आपके साथ खेल नहीं रहे, और उसके बाद फिर आपको एक चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना है। मतलब मैं आपको बताऊं, कायदे से अगर देखा जाए ना तो चैंपियंस ट्रॉफी आज जाके शुरू हुई है। अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ था जिसको देखकर लगे कि नहीं यार चलो ठीक है, चैंपियन मतलब दमदार मैच हुआ है। चाहे आप न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच की बात कर लो, या फिर आप इंडिया बांग्लादेश के ही मैच की बात कर लो, ये मैचेस ऐसे नहीं थे जिनको देखकर मजा आ जाए। बट ऑस्ट्रेलिया ने जब 350 रन का टारगेट दिया, सॉरी, इंग्लैंड ने जब ऑस्ट्रेलिया को 350 रन का टारगेट दिया, तब एक बात तय थी कि ऑस्ट्रेलिया का ईगो हर्ट होने वाला है। आपकी बॉलिंग को एक्सपोज किया गया है, स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, ये चीज़ प्रूव करनी थी। और पिच जो थी वो बिल्कुल इस लायक थी कि आप उसके ऊपर रन कूट सकते हो। जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहां पर निकल कर आई है, इस परफॉर्मेंस को आप एक लंबे समय तक याद रखेंगे। लंबे समय तक याद क्या रखेंगे, आप इस बात को समझिए कि आईसीसी इवेंट में अभी तक सबसे बड़ा स्कोर जो चेस किया गया है वो यही है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया किसी कारण से ही कहते हैं। वहां के प्लेयर्स नाम के दम पर नहीं चलते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, वहां के प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो रेपुटेशन के दम पर चलते हैं कि हम किस तरीके का मैच में दिखा रहे हैं। 10 मैच पहले दिखाया उससे कोई मतलब नहीं है। आज के मैच में आप क्या करके दिखा रहे हो, आपको ये करके दिखाना है। एक के बाद एक प्लेयर सामने आते रहे। पहले शॉर्ट आया, फिर इंग्लिश आया, कैरी आया, कैरी का कैच ड्रॉप हुआ, 20 एक रन ही उसने ऐड किए, बट स्टिल उसने बहुत मतलब शानदार तरीके से खेल दिखाया था। और देखो, ये टूर्नामेंट मैं आपको बताऊं यहीं से किक स्टार्ट हुआ है। और एक टूर्नामेंट को हिट करने के लिए अगर पाकिस्तान चाह रहा था कि ये टूर्नामेंट हिट हो जाए, क्योंकि उनकी टीम तो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाए, अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई ये जो टूर्नामेंट है ये हिट हो कैसे भी करके, तो उसको कैसे भी करके इस बात को प्रूव करना था कि भाई यहाँ पर ढंग के मैचेस हो सकते हैं। और देखो, यहाँ पर ही ढंग का मैच हुआ है। एक क्लासिक मैच जिसको आप कह सकते हो ना, इसको कि आप आने वाले समय में बार बार रिपीट मोड पर देख सकते हो, ये वही मैच था। ऐसे मैचेस बार बार होते भी नहीं है, और ये वो मैचेस हैं जिनको देखकर आप खुद कहोगे कि हाँ यार, इस मैच में कुछ था। एक बार जरा स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और स्कोर कार्ड को देखते हैं जरा कि भाई वहां पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतने समय से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, बट इस तरह के मैचेस ना बार बार नहीं होते, और जब होते हैं तब आपको उनको बिल्कुल भरपूर दम से एंजॉय करना चाहिए। मैं तो सिंपल सी इतनी बात बोलता हूँ। चलिए थोड़ा सा स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा क्या स्कोर कार्ड रहा है आज के मैच का, क्योंकि मज़ा तो आया है भाई। यहाँ पर देखिए आप, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी थी। शुरुआत मैं कहूँगा ओके ओके तो नहीं रही थी इनकी, क्योंकि फिल सॉल्ट बहुत जल्दी आउट हो गया था। फिल सॉल्ट यहाँ पर 6 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हुआ। बेन डकेट के ऊपर बाद में आएंगे। बंदे ने बहुत उम्दा पारी खेली है आज, बट आप इसको हार्ड लक ही कहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होने के बावजूद भी टीम हार गई। आप देखेंगे कि यहाँ पर जेमी स्मिथ के अलावा रूट ने अच्छा ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिया था। लोअर डाउन दी ऑर्डर यहाँ पे कुछ एक कंट्रीब्यूशन हुए, बट जो इस मैच का मेन सिनेरियो, मेन फोकस में जो खिलाड़ी रहा, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेन डकेट ही रहा। 350 में से 165 रन उसने मारे। बाकी के पूरे 200 रन जो थे मतलब बाकी के लोगों ने बनाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि 23 रन जो थे वो एक्स्ट्रास के ऑस्ट्रेलिया ने दिए थे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कितनी वीक है। बाकी टीमों के लिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन भी है। अच्छा, बेन डकेट की जो 165 रन की पारी थी, ये आईसीसी के इवेंट्स में अभी तक मारी गई सबसे बड़ी पारी है। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में, सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में अभी तक खेली गई सबसे बड़ी पारी है 165 रन की, जो कि बेन डकेट ने आज खेली। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देखिए। सिर्फ एक बॉलर यहाँ पर नादन एलिस को अगर हम लोग छोड़ दें तो कोई भी बॉलर 6 से कम के रन रेट से तो पिटा ही नहीं था।
इतनी गंदी बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की कि क्या बताएं। यहाँ पर इस बंदे ने तो 10 ओवर में 66 रन दिए, 6.6 की इकनॉमी, बाकी 7.7, 8.3, 6.47। इनको देखकर पाकिस्तान वाले जरूर खुश हो रहे होंगे कि चलो ठीक है भाई, किसी की तो बॉलिंग हमसे घटिया है। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके जो बैट्समैन हैं उन्होंने इस बार उनको खींच लिया। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जो कि एक बैट्समैन कैरी करता है, खिलाड़ी के तौर पर आप कैरी करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की ये इनिंग्स है, शुरुआत इनकी भी कोई खास नहीं रही थी, 27 रन के ऊपर 2 विकेट गिर गए थे। बट उसके बाद इनने पार्टनरशिप्स बिल्ड करना शुरू करी। पहली पार्टनरशिप हुई थी मानस लबुशेन और मैथ्यू शॉर्ट के बीच में। इन दोनों ने कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो आपको थर्ड विकेट के लिए आई थिंक अराउंड 95 रन की पार्टनरशिप करी थी। इस पार्टनरशिप के बाद में एक पार्टनरशिप और हुई, मतलब यहाँ पर इनके जो था जो मानस लबुशेन आउट हुए, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट भी जल्दी आउट हो गए। बट उसके बाद में जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी ने मिलकर एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करी और इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए मिलकर करीब 150 रन की पार्टनरशिप करी। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आया। ग्लेन मैक्सवेल भले ही आपको आईपीएल में चलते हुए दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पर बंदे ने बहुत बढ़िया पारी खेली, 15 बॉलों में 32 रन बनाए। इसमें 2 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे। इसके अलावा सबसे शानदार बात यह रही जॉश इंग्लिश की कि बंदे ने खुलकर बैटिंग करी। आप स्ट्राइक रेट देखिए, उसका 139 का स्ट्राइक रेट है। T20 में भी ये स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा माना जाता है, प्रॉमिसिंग माना जाता है। तो 139 के स्ट्राइक रेट से बंदे ने 120 रन यहाँ पर ठोके, 6 छक्के इसमें मारे, 8 चौके मारे, इवन छक्का मार के ही बंदे ने टीम को जीत भी दिलाई है। तो आप इस बंदे की इनिंग को क्या कहेंगे, क्लास अपार्ट थी। यहाँ पर इन्होंने जोफ्रा आर्चर को तक नहीं बख्शा। इनके बैट्समैन ने 10 ओवर में 82 रन दिए। जोफ्रा आर्चर ने एक कैच ड्रॉप किया, वो अलग था। मार्क वुड भी यहाँ पर महंगे साबित हुए, 7.9। मतलब आप आदिल रशीद को अगर छोड़ दो, जैसे 4.7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी, बाकी सारे बॉलर्स यहाँ पर पिले हैं इनके। 6.5, 6.7, 4.7, 9.9, 8.2, 7.9। मतलब आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे इन बैट्समैन ने जिस तरीके की बैटिंग करके दिखाई है, ये क्लियर तौर पर इस बात का इंडिकेशन थी कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग से किस तरीके से डोमिनेट करता है, ये बात तय है। और आप इस चीज़ को किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि आप डिनाई कर सकते। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग मुझे वो बताएं। क्योंकि यार आप देखो ना, एक टीम के तौर पर, एक यूनिट के तौर पर आपने जिस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल कर सामने रखी है, उसकी काउंटिंग होती है कि नहीं यार आपने, मतलब मैच डे के दिन आपने क्या जरूरत दिखाई। कई बार होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। या आप देखते हैं कि जो बैट्समैन रहते हैं वो कई बार ना दूसरे की जो सफलता रहती है उससे भी चिढ़ते हैं कि नहीं यार सामने वाले को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। क्रिकेट है, दुनिया है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने एक, मैं कहूँगा एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आने वाले समय में ना काफ़ी हद तक चीज़ें इन्हीं चीज़ों से डिफाइन हो सकती हैं। देखिए वनडे क्रिकेट ऑलरेडी एक डाउनहिल की तरफ है, मतलब वनडे क्रिकेट खत्म होने वाला, ज़्यादा लंबे समय तक वनडे क्रिकेट चलने नहीं वाला है। इन सब चीज़ों के बीच में इस तरह के जब मैचेस होते हैं तो ये वाकई में बहुत क्लिनिकल साबित होता है। आज के मैच के बारे में हम लोग इसलिए भी इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरह एक माकी मैच है, आप इस बात को समझिए। भारत पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैच तो ऐसा है कि हमेशा ही बहुत शानदार होते हैं, और इन शानदार मैचेस की बात तो खैर बार बार होती है। कुछ कमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बंदे ने कहा है कि भाई साहब ये टीम सच में चैंपियन टीम है। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया जो बार बार टूर्नामेंट जीतती है ना, टूर्नामेंट जीतने के पीछे कोई तिलिस्म या फिर कोई जादू टोना नहीं है। उसके पीछे सिंपल सी बात है, इनका एटीट्यूड है। जो एटीट्यूड ये लोग कैरी करते हैं, जो माइंडसेट रहता है इन लोगों का कि हमें किस तरीके से गेम को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को लेकर चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ना यही चीज़ें आपकी टीम को ना वर्ल्ड चैंपियन बनाने का भी काम करती हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट ही हमेशा टीम को जिताने का होता है, ना कि इस चीज़ का कि यार हम, मतलब इंग्लिश ने 99 पे छक्का मार के सेंचुरी पूरी करी। वरना चाहता तो वहाँ पर बॉलें सड़ाता, टुकुर टुकुर करके सेंचुरी पूरी करता। और हमने देखा है बड़े बड़े बैट्समैन तक ये काम करते हैं। बाबर आजम तो मशहूर है इस चीज़ के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि वो बेचारा सेंचुरी तक ही नहीं पहुंच पाता, बट स्टिल। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि एज अ प्लेयर आपका माइंडसेट क्या है, एज अ प्लेयर आप टीम के लिए क्या चाहते हो, एंड एज अ प्लेयर आप टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ कर गुजरने को आप तैयार हो। भैया बहुत खतरनाक खेली ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली यार भाई, यही चीज़ लग रही थी कि ये ऑस्ट्रेलिया मतलब आज कर क्या रही है। अच्छा, और मैं भी मैच सिर्फ इसीलिए देख रहा था कि कहीं ना इस बात की गट फीलिंग थी कि यार आज ना ऑस्ट्रेलिया कुछ भौकाल करने वाली है। मतलब ये लोग जो हैं आज लिटरली कुछ ना कुछ बड़ा कांड करके जाएंगे, ये लोग मैच जिताएंगे। आप देखो ना यार, मतलब इनकी टीम की जो बैटिंग थी, वो बैटिंग एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो मानस लबुशेन आउट हो चुका था। मानस लबुशेन के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ आउट हो चुका था।
जब आपके मेन बैट्समैन इस तरीके से आउट हो जाए, जिनके के ऊपर एक तरीके से आपकी बैटिंग का कोर रखा हुआ है, तो आप वाकई में टेंशन में आ जाते हो। बट यहाँ के प्लेयर्स ने तो बिल्कुल इस तरीके से करके दिखाया कि बस पूछिए मत। बहुत शानदार बैटिंग करी आज ऑस्ट्रेलिया ने, बैटिंग इन द सेंस पूरी एज अ यूनिट इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बहुत ही खतरनाक है ये आईसीसी टूर्नामेंट में। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टूर्नामेंट में आकर तो बिल्कुल ऐसे बदल जाती है जैसे पता नहीं क्या इनने देख लिया या क्या इनने सूंघ लिया है। उसके बाद तो फिर ये लोग बिल्कुल ऐसा खेलते हैं कि आप मतलब फैन हो जाओगे। अगर आप इनके दुश्मन भी हो, आप नहीं पसंद करते ना इस टीम को, तो भी आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि नहीं यार, ये टीम वाकई में कुछ तो अलग कर रही है। बात ही अलग है भाई। फिर ऐसे में तो ऑस्ट्रेलिया की क्या बोलो आप। ये मैच देखकर मेरा रोना निकल गया। हार्ट रैक। हाँ भाई, अब यार देखो 19 नवंबर की जो तारीख है, वो तारीख मेंस डे के रूप में कम और मेंस क्राई डे के रूप में ज़्यादा मनाई जाती है। पर ठीक है, हम लोगों को इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है। हम लोग एटलीस्ट वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जाकर श्रीलंका जैसी टीम हो गई या और जो दूसरी कमज़ोर टीमें हैं जैसे पाकिस्तान हो गई, इन टीमों से कम नहीं हारे। हम हारे तो एक ऐसी टीम से हारे जो वाकई में वर्ल्ड चैंपियन है, जो कि मैच डे पर जिस दिन खेल दिखाना होता है उस दिन वो अपने सारे सारे साजो सामान के साथ में बाहर आती है और आपको बताती है कि भैया क्यों वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो ऐसे में ऐसी टीम के साथ में खेलने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है और वो एक अलग ही लेवल की आपको सेटिस्फैक्शन भी देता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस विराट कोहली को भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब आप देखो ना यार, 350 रन पहली बात तो वनडे क्रिकेट में बनते कितनी बार है। दूसरी बात, आप एक आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहे हो, उस आईसीसी टूर्नामेंट में जहां पर कि मैच चल ही रहा है और वहां पर आप देखो ऐसी परफॉर्मेंस निकल कर आती। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काउंट तो होती हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था। महेश भाई बोल रहे हैं ये सच में वर्ल्ड कप जीतने वाले विनर्स हैं। इंडिया का मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब देखो यार, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि इंडिया कितना अच्छा खेलने वाला है या इंडिया कितना बुरा खेलने वाला है। इस चीज़ के ऊपर तो मैं कुछ कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो किया है वो वाकई में बहुत शानदार किया है। और इस तरह की परफॉर्मेंस अमूमन आपको इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिलती है, जो हर कोई टीम आपको इस तरह की परफॉर्मेंस करके नहीं देती। बहुत शानदार मैच हुआ। आने वाले समय में ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया और मैचेस में जो दम दिखाएगी। अभी उनका साउथ अफ्रीका से भी मैच होना है, अफगानिस्तान से भी मैच होना है, और अफगानिस्तान के साथ तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हिस्ट्री रही है। वनडे वर्ल्ड कप के मैच में कैसे मैक्सवेल ने एक टांग पे खड़े होकर अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, वरना वो मैच अगर अफगानिस्तान जीत जाती तो भाई उनका सेमीफाइनल में खेलना पक्का था, श्योर शॉट पक्का था, ये बात तय है। अच्छा, जॉस बटलर यार, मतलब बटलर का मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बंदा प्लेयर अच्छा है लेकिन इतना गंदा मुंह बना के पूरे टाइम खेलता है ना कि उसकी टीम का जो मनोबल है ना वो वैसे ही गिर जाता है। क्या होता है, एक टीम को जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप उसके कप्तान के हिसाब से, कि भाई उसका कप्तान किस माइंडसेट के साथ में। 350 रन आपकी टीम बना रही है और मैदान के ऊपर आप बिल्कुल ऐसे खेल रहे हो जैसे हाँ ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसा नहीं होता यार। आपको शोल्डर्स हाई रखने पड़ेंगे, आपको टीम का मनोबल हाई रखना पड़ेगा और उसके बाद जाके आपको वो सब अचीव होता है जो कि आप कहीं ना कहीं करना चाह रहे हो। प्रफुल्ल भाई बोल रहे हैं कि 350 रन कम पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। देखो वहां पे आपको इंग्लैंड की बॉलिंग को भी थोड़ा सा दोष देना पड़ेगा ना भाई। बॉलिंग भी तो इन लोगों ने कुछ करी होगी ऐसी, मतलब रिवर्स स्कूप में बंदे छक्के चौके मार रहे हैं। आपकी बॉलिंग कैसी रही होगी, आप खुद एक बार सोच कर देखो। क्योंकि भाई हर टीम में एक कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ही आपका वीक हो या सब कुछ ही आपका स्ट्रेंथ में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया उन टीमों में से है जो कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं, वो अपनी वीकनेस के ऊपर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एंड इवेंचुअली चीज़ें फिर उसी तरीके से निकल कर सामने भी आती हैं। इसीलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया को एक चैंपियन टीम कहते हैं, एंड दिस प्रूव्स कि ये टीम जो है ये वाकई में अलग मिट्टी की बनी हुई है। रमेश भाई बोल रहे हैं कि भाई आप ऑनेस्टली बोलना, आपके हिसाब से कल इंडिया जीतेगा ना? व्हाट यू फील? भाई इंडिया ही जीतेगा। इंडिया इसलिए जीतेगा क्योंकि देखो T20 की बात थोड़ी सी अलग होती है। T20 में क्या होता है, एक प्लेयर मैच बदल सकता है, एक प्लेयर आपका पूरा का पूरा गेम बदल देगा। बट वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कि आपको टीम का कंट्रीब्यूशन चाहिए 10 में से 9 बार। एक आध बार ऐसा होता है कि कोई बैट्समैन आता है और बिल्कुल हिला के चला जाता है दुनिया को और फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट वनडे में आपको टीम कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। आप ऑस्ट्रेलिया का ही मैच उठाकर देख लो, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर कार्ड है उसमें आप देखो, मैथ्यू शॉर्ट ने 63 बनाए, मार्नस लबुशेन ने 47 बनाए, एलेक्स केरी ने 69 बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने 32 बनाए। तब कहीं जाकर जॉश इंग्लिश की 120 जो थी वो किसी मीनिंगफुल इनिंग में बदल पाई। आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए थ्रू आउट। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो टीम रहती है वो थोड़ा बहुत भी प्रेशर में आती है तो वो क्रम्बल हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक तो क्या है, कबीले वाले खेल रहे हैं, कस्बे वाले खेल रहे हैं। वहां पर ऐसा रहता है कि अरे नहीं, उसकी तरफ का अगर ये अच्छा खेल गया तो हम अच्छा नहीं खेलेंगे।
तो उनकी टीम में ना ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, इसीलिए वो लोग बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। सिंपल सा फंडा जितना मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंग्लैंड ने सही बॉलर नहीं खिलाए। जेमी ओवर्टन काफ़ी बेस्ट है ब्रैंडन कार्स से, एंड हैरी ब्रूक एंड लिविंगस्टन बैट परफॉर्म पीटा नहीं इन्हें क्यों खिला, पता नहीं क्यों इनको खिला रहे हैं, खासकर कि ब्रूक। यार देखो ब्रूक तो ऐसा है, वो तो नाम से चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिविंगस्टन को बॉलिंग देना मुझे इस लग रहा है इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ आप समझ कर देखो, लिविंगस्टन को इन लोगों ने सिर्फ इसीलिए बॉलिंग कराई क्योंकि पिच थोड़ी स्लो थी, एंड दे आर फीलिंग कि ऑस्ट्रेलिया को अगर बॉल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा तो शायद वहां से हम लोग और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर ला पाएंगे, बट वो चीज़ इवेंचुअली हो नहीं पाई और यहां से पूरी चीज़ें जो थी बद से बदतर होती हुई चली गई। अच्छा होगा ऑस्ट्रेलिया फाइनल से पहले बाहर हो जाए अगर इंडिया को फाइनल जीतना है तो। यार देखो ये चीज़ तो बिल्कुल भी अपने फेवर में है नहीं, मतलब इस चीज़ के ऊपर तो अपन लोग कुछ बोल ही नहीं सकते कि भाई फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडिया को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मैं तो बस इतनी जानता हूँ, और इंडिया अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आगे बढ़ रही है तो फिर भाई हमारे साथ अच्छा ही होगा, मैं बस इतना मानता हूँ। बाकी जो भी है हमारे गेम पे हमको भरोसा होना चाहिए। प्रीतम बेरा बोल रहे हैं भाई कल का मैच कौन जीतेगा और एंड व्हाट आर यू फीलिंग, बताया ना मैंने यार, अभी इंडिया जीतेगी, अपन इंडिया के साथ में, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हसन भाई बोल रहे हैं कि मैक्सवेल टुल्ला अभी चल गया, आज मैं बोल ही रहा हूँ ना, ये ससुरा आईपीएल पूरा का पूरा आईपीएल खा के जाएगा, बेंच पे बैठ के हगता रहेगा, ये नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से खेलने की बारी आती है, एक टांग पे खेलेंगे, दो टांग पे खेलेंगे, बिना टांग के खेलेंगे, बंदा मतलब देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आईपीएल वाले इनको पैसा भर भर के दे रहे हैं, वहां पे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, उफ, कान पे जूं भी नहीं रहेगी भाई इसके कि नहीं यार मुझे थोड़ा बहुत खेल लेना चाहिए। शर्म तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेच खाए हैं, करनी ही नहीं है शर्म, एज सिंपल एज दैट। और कुछ कमेंट्स लेते हैं भैया। पीयूष भाई क्या बोल रहे हैं यार, ब्रूक तो कोई भी मैच में नहीं चला तो टॉम बैटन से 100 गुना अच्छा, टॉम बैटन इससे 100 गुना अच्छा है। वो ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 300 मारी थी, भूल गए क्या? उसी के लिए खिला रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि क्या होता है यार, रेपुटेशन नाम की चीज़ चलती है साथ में थोड़ी सी। हैरी ब्रूक के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो रेपुटेशन चल रही है, इन द कमिंग ईयर्स कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और अगर चेंज हुई तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के लिए बेहतर ही होंगी। क्योंकि हाँ, आप एक प्लेयर पे ना एक हद तक ही ट्रस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा जब आप प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो इवेंचुअली फिर आपके हाथ से ही चीज़ निकल रही है, एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान ने अब टॉस जीतो मैच जीतो, ऐसा ही होगा बिकॉज ऑफ ड्यू। यार मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी ज़्यादा कोई ड्यू फैक्टर हुआ, मतलब अभी इस टाइम पर, क्योंकि क्या है ना, अब हल्की हल्की ना गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के मैच में कोई ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर था। मतलब आप में से किसी और को अगर ड्यू फैक्टर लगा है तो यार कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगा है ना कि आज बहुत ज़्यादा कोई ड्यू थी। क्योंकि ड्यू होती ना तो टॉवेल हर के पिछवाड़े पे लटके हुए मिलते हैं आपको, आप ये मान के चलो, तो ड्यू तो मुझको कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगा। भैया मुझे ये समझ नहीं आई इस आईसीसी टूर्नामेंट में सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए और पाकिस्तान में इतना फट्टा पिच क्यों है? पाकिस्तान में फट्टा पिच इसलिए क्योंकि भाई रन बनेंगे तो व्यूअरशिप आएगी, व्यूअरशिप आएगी तो लोग स्टेडियम में आएंगे और उसी से पैसा भी बनेगा। यही तो कहीं ना कहीं कारण है ना कि आईपीएल में भी कई बार ऐसी पिचेस हमको देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे कि दोनों टीमें 250-250 बना रही हैं T20 में। तो इसीलिए, और मेन प्लेयर्स का नहीं आना, तो देखो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ प्लेस टू प्ले क्रिकेट, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको किसी क्रिकेट नेशन के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी के नाम पर प्रधानमंत्री जितनी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, तो आप खुद बता रहे हो कि आपकी टीम में सिक्योरिटी की क्या दशा है। आप खुद बता रहे हो कि आपके देश में सिक्योरिटी की क्या दशा है, कि एक देश के खिलाड़ी को भी आपको प्रधानमंत्री ऐसी सुरक्षा देनी पड़ रही है। दुनिया को लगता है लेकिन नहीं भाई, भारत जो है पागल बना रहा है। भाई कल क्या विराट कोहली का कमबैक कराओगे, और क्या लगता है कौन अच्छा खेलेगा? यार देखो विराट कोहली का तो ऐसा है भाई कि पाकिस्तान का तो पापा है वो, तो पाकिस्तान के सामने तो उसको चलना ही है। बाकी रही बात ऑल खिलाड़ियों की, तो यार मैं जो चाह रहा हूँ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन तीन के अलावा अगर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करूँ तो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि भाई अक्षर पटेल अच्छा खेले, नॉट ओनली विद द बॉल बट विद द बैट टू। अक्षर पटेल अच्छा खेले, कुलदीप को अगर टीम में इंक्लूड किया जाता तो कुलदीप अच्छा खेले, एंड दिल से अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी खिलाड़ी के लिए चाहता हूँ मोर देन विराट कोहली, तो भाई वो है शामी। शामी 5 विकेट निकाले, मैं ये चाहता हूँ।
अब बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स नहीं है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस कितना हाई था। मुझे तो लगता है कि ये उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था जिसने कि आज उनको मैच जिताया है। जब क्या आपको पता होता है ना कि यार ये वाला हाथ हमारा जो है थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, तो हम इस हाथ से अपनी ताकत दिखाएंगे। बस वही ऑस्ट्रेलिया ने किया, उनको दिख गया कि यार नहीं, अब बॉलिंग में अपनी इतनी दम नहीं है, तो बैटिंग में हमको स्टैंड अप करना पड़ेगा। और आप देखो ना, हर एक बैट्समैन ने वहां पर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला। रैश शॉट थे बट रिस्क भी कैलकुलेटिव था। 2002 का फाइनल वर्ल्ड कप, 2003 का फाइनल वर्ल्ड कप, 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, हमेशा वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत जाती है? प्रेशर हैंडल करने का तरीका, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में अमूमन होता क्या है कि आप प्लेयर की रेपुटेशन के ऊपर खिलाते हो उसको, एंड प्लेयर जब रेपुटेशन के ऊपर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस को उतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं सिर्फ खुद के पर्सनल लेवल पर। ये बहुत कड़वी सी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को तवज्जो थोड़ी ज़्यादा देता है सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम्स को देखो, अगर आप वहां पर सिनेरियो टोटल अलग रहता है। आज फर्स्ट टाइम इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था, डकेट ने आज काफ़ी मेहनत की थी। फील बैड फॉर डकेट। आई थिंक इंग्लैंड, बेन स्टोक्स को इंग्लैंड काफ़ी मिस कर रहा है। हाँ यार, वो तो खैर एक इम्पैक्ट प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर है जो कि ऑब्वियस ही बात है टेबल पर काफ़ी कुछ चीज़ें लाता है, तो उसको तो मिस करेंगे ही ये लोग। एंड बेन स्टोक्स अगेन यार, ही इज़ अ क्लास प्लेयर। आईपीएल इस बार पंजाब जीतेगा। ओके जी, पंजाब जीतेगा जी, पंजाब, प्रीति जिंटा जिंदाबाद। स्मिथ ने टॉस के टाइम पर बोला था कि ड्यू बाद में आएगा, दैट्स व्हाई ही चूज बॉलिंग आफ्टर विनिंग द टॉस। बट द थिंग इज ब्रदर कि नोबडी वाज हैंडलिंग द टॉवल एंड बॉल। कोई वहां पर बॉल को पोंछ नहीं रहा था, मैं बस इतना कह रहा हूँ। हो सकता है मैदान पर ड्यू रही होगी, बट इतना कोई मुझको दिखा नहीं वहां पे, समझ में नहीं आया कि क्या होगा। देखते हैं। चलिए अब जरा इंग्लैंड और इंडिया के, सॉरी, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर आते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में भी कही जा रही हैं, काफ़ी सारी बातें मार्केट में चल रही हैं इन दोनों टीमों को लेकर। तो एक बार ज़रा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ एक बातें जो भी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में चल रही हैं इसको लेकर, कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच होने वाला है, और इंडिया में इस समय लीडरशिप को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं कि लीडरशिप का क्या होने वाला